के रोहतास जिले के दिनारा ब्लॉक के मनिहारी गांव में हूँ और मनिहारी गांव में एक मजदूर की हत्या हो गई थी जिसका नाम है चंद्रेश्वर चौधरी। और यहाँ पर जो बीएसपी के अभी प्रेसिडेंट जो है प्रदेश के प्रेसिडेंट आए हुए हैं और उनके साथ में और वरिष्ठ लीडर भी आए हैं। मैं सर आप पीड़ित परिवार से तो मुलाकात हुई। सबसे पहले तो आपके चैनल को जिनके माध्यम से हम तक बात पहुँची और हम आपको भी और आपके श्रोता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सुदूर इलाकों में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस घटनाओं को आप लोगों ने प्रसारित करने का काम किया, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये घटना सुनने के बाद जब ही इस घटना की जानकारी हुई तो मैंने तुरंत यहाँ के अनिल चौधरी जी हैं, यहीं के हैं अनिल चौधरी जी से लगातार हमारी बात हो रही है, तो उनसे बात हो रही है, आप लोगों से भी बात हुई और भी कई साथियों से हमारी बात हुई। तो जिस दिन 100 को लेकर के जो हत्या के बाद जो है 100 को लेकर जब लापता हो भागा था, उसी क्रम में हमसे बात हुई। तुरंत मैंने एसएसपी को फ़ोन लगाया, उसके बाद फिर डीएसपी को मैंने फ़ोन लगाया। फिर मैंने कहा कि अगर तुरंत हमको रिप्लाई दे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग जो है ना घेरा डालो काम करेंगे और इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले को हम लोग नहीं बख्शेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, संवैधानिक करेंगे। उसके बाद मैंने तुरंत अपने राज्यसभा के सांसद हमारे इंजीनियर रामजी गौतम साहब हैं, जो हमारे ऑल इंडिया मुख्य सेक्टर प्रभारी भी हैं, और फिर उनके माध्यम से जब ये तमाम बातों से मैंने अवगत कराया, जो घटना के विषय में अवगत कराया, तो आदरणीय बहन जी तक बात गई। और आदरणीय बहन जी के चूँकि बहन जी ने इसे, हम भी इसी समाज से आते हैं, मैं नोनिया चौहान समाज से आता हूँ, मैं भी चौधरी हूँ। तो आदरणीय बहन जी को जब ही पता चला कि समाज के साथ घटना घटी, तो आदरणीय बहन जी के निर्देश पर मैंने सांसद साहब को तुरंत फोन आया और तुरंत आपने हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मुकेश अहिरवार जी हैं, हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर श्रीकांत जी हुए और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हरिकेश्वर राम पासवान जी, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर जो आपके यहाँ से चुनाव ही पार्लियामेंट लड़े हैं सासाराम से, ये हमारे संतोष कुमार राम जी हैं, हमारे पूर्व के चेयरमैन और वर्तमान के जौनपुर प्रभारी हैं, के हमारे यूनियन सेक्रेटरी हैं चेयरमैन साहब अखिल यादव जी, इधर आपको हमारे सरोवर अली खान जी हैं, आपको भी जनरल सेक्रेटरी हमारे पूरे टीम पर हमारे प्रदेश के महासचिव सुभाष अम्बेडकर जी हैं, हरि बाबू हैं, इधर हमारे संतोष जी हैं, हरिहर बेहरा जी हैं, ये हमारे पूर्व के प्रभारी रहे, बलराम प्रसाद जी अभी हमारे मुख्य जन प्रभारी हैं। इन तमाम जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ के काफ़ी इन्होंने जो है ना, जब से जानकारी मिली है एकदम पूरे मुस्तैदी से जो है हम लोग को कोऑर्डिनेट करके पल पल की खबर हम उनसे, उपेंद्र राम जी हैं यहाँ के जिलाध्यक्ष बरहगर के रहने वाले हैं। तो इन तमाम बातों से जब मैंने अवगत कराया तो हम लोगों ने फैसला लिया, बहन जी का आदेश हुआ कि भाई पीड़ित परिवार से मिल करके और निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी में इस इतनी बड़ी जघन्य घटना हुई है, इसमें हमारी नेता भी और हमारी पार्टी की पूरा टीम इनके साथ खड़ी है। हर तरह से जो संवैधानिक दायरा है, हर तरह से हम लोग इनके साथ खड़े हैं और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो मंत्री के आदमी हो, चाहे मुख्यमंत्री के आदमी हो, चाहे संतरी के आदमी हो, चाहे कितना हो बड़ा उसको प्रोटेक्शन प्राप्त क्यों नहीं हो, बस अपने समाज के लोगों से हम ये निवेदन करेंगे कि किसी भी दबाव में नहीं आना है, किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है। वह चाहे 7 समुंदर पार भी अगर नुका के रहेगा, उसको भी हम लोग खोजवाने का काम करेंगे। अगर प्रशासन अगर आपका साथ नहीं दे रही है, अगर वह उसको बचाने का प्रयास कर रही है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारी नेता आयरन लेडी के नाम से विख्यात है आदरणीय बहन जी। एक बार बहन जी का जब हुंकार होगा तो पूरे शासन प्रशासन और डीजीपी गवर्नर सबको सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारी नेता के आदेश पर हम लोग आए हैं। हमारी नेता गरीबों के दुख दर्द के साथ खड़ी है और ख़ास करके हमारी नेता ने इस नोनिया चौहान चौधरी समाज के बेटा शंकर महतो को बिहार प्रदेश का उन्होंने अध्यक्ष बना करके, और जब ही इस समाज की घटना की बात हुई, आदरणीय बहन जी का आदेश हुआ, तुरंत जा करके समाज के आंसू पोंछे और उसको हर तरह का जो है प्रोटेक्शन देने का काम करे। और हम आप लोग चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस घटना में जो भी शामिल है, जो नामजद हो चाहे अप्राथमिक अभियुक्त हो, किसी भी कीमत पर वह नहीं बचना चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और यह मृत परिवार जिसका परिवार उजड़ गया, ये जो हमारी माताएं जो आज पूरे जो है ना बदहवास स्थिति में पड़ी हुई है, जिसका पति का सुहाग, जिसका पति इस दुनिया को छोड़ के जिसके पति की हत्या हो गया, जिसका सुहाग गुजर गया, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम पीड़ित परिवार को हम ये कहना चाहेंगे कि आज तो हम उनको वापस तो नहीं ला सकते हैं जो जिनकी हत्या हो गई है, लेकिन इस पूरे पीड़ित परिवार के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर के चट्टान की तरह हर स्तर पर हम लोग उनका साथ देने के लिए तैयार है और साथ रहेंगे। और जुल्मी जिसने जुल्म किया है उसको चाहे जिस्म
को नामी रहेगा उसको सजा दिलाने के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से खड़ी रहेगी। और हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम खास करके बिहार गवर्नमेंट से ये ढकोसलाबाजी आप बंद करें, ये ढकोसलाबाजी बंद करें। इस घटना में शामिल जो लोग हैं उनकी भी जिस तरह आपने अन्य लोगों को किया है उस तरह ऐसे लोग जो घटना इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया है इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। और जो उसमें अन्य जो लोग हैं उसको संविधान के दायरे में रह करके उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इससे कम पर हम लोग को संतुष्टि नहीं होगा। और ख़ास करके ये गरीब परिवार उजड़ गया, इतनी बड़ी घटना हुई, बेचारा मजदूरी करके, अच्छा कसूर क्या था इस बेचारे का, इन्होंने मजदूरी किया और मजदूरी मांगने के लिए ही तो इतनी बड़ी घटना घटी है। अब चाहे पुलिस प्रशासन इसको दिशा बदलने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए सारा तंत्र दिमाग लगा रहा है, लेकिन इस बात को कान खोल कर सुन लीजिए। मैं शासन प्रशासन के लोगों को कहना चाहेंगे अपना भी ईमान को, अरे भले आप गुलाम हैं सरकार का लेकिन अपना भी ईमान रखिए। इतनी ये गरीब का जिनकी नृशंस हत्या हुई है गोली मार करके, उसके पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जुल्मी को सजा मिले। आप ऐसा काम करें, आप जानबूझ करके इस पीड़ित परिवार को आप टर्चर करने की कोशिश नहीं करें, आप मामला को घुमाने का प्रयास नहीं करें, जुल्मी को बचाने का प्रयास नहीं करें। अगर जुल्मी को बचाने के लिए अगर आप षड्यंत्र करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी किसी भी हद तक जाकर के आपका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी, है ना। सर ये जो परिवार है यहाँ काफ़ी दहशत में है, और दहशत में क्योंकि जो हत्यारे हैं उनके घर के पास मतलब सैकड़ों की संख्या है, पुलिस है, प्रोटेक्शन है, सुरक्षा दे रही है, लेकिन इस गांव की सुरक्षा नहीं। सब लोग मिल के बोल रहे हैं कि पत्रकार साहब आप थोड़ा सब लोग से ये डिमांड करवाइए कि यहाँ हम लोग को डरे से हमें हम लोग कोई भी कुछ कर सकता है, तो यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। खास करके हम बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री जी और बिहार के पुलिस के आला कमान डीजीपी साहब से मैं कहना चाहूँगा और ख़ास करके इस जिला के एसएसपी से कहना चाहूँगा कि आपको ये दहशत में जो परिवार जी रहा है, जिसके घर में इतनी बड़ी नृशंस हत्या हो गया गोली मार करके, और वह कितना बड़ा उसका मनोबल बढ़ा था कि हत्या भी किया और लाश लेकर वह भाग रहा था। अगर गांव समाज के लोग आप लगातार आपसे आग्रह किया और आग्रह करने के बाद जब समाज एकजुट होकर के जवाब देने के लिए तैयार हुआ तब आप उसको जो है ना आप लाश छोड़ के भागा है। आप अभी तक पब्लिकली आप उसको गिरफ्तारी नहीं दिखा रहे हैं, किसको पकड़े हैं किसको नहीं पकड़े हैं ये तो आप ही आपकी पुलिस बताएगी। लेकिन मैं आपसे कहना